सोचिए कि कल तक सिर्फ राहुल गांधी पर फोकस होता था। पूछा जाता था राहुल गांधी कहां है, संसद की कार्रवाई चल रही है, टैक्स पेयर के पैसा कितना बर्बाद हो रहा है, ये व्यक्ति कहां है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। न मोदी न शाह, दोनों के दोनों सदन के अंदर यानी लोकसभा के अंदर आ नहीं रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। सोचिए, सवालों से घबराकर चले जाने वाले ये 56 इंचियों के आगे ये गोदी मीडिया नतमस्तक नजर आती है। सवाल पूछना सबका अधिकार है, वही तो हो रहा है। लेकिन अब सवाल से ज्यादा बड़ी बात यह हो गई है कि अब इस्तीफे तक बात है। छात्रों का पूरा समूह अलग अलग राज्यों से, सुनिएगा बिल्कुल, राज्यों से उठकर सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। आज आपको दिखाऊंगा सबसे बड़ा छात्रों का हब, जहां सबसे ज्यादा जेनजी, सबसे ज्यादा युवा, सबसे ज्यादा छात्र और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी पाए जाते हैं, जहां तैयारियां कराई जाती हैं। उस जगह पर कितना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, हाथ पांव फूल चुके हैं। और खास बात यह है कि उस राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। आवाज सिर्फ एक, डिमांड सिर्फ एक, अमित शाह इस्तीफा दो। एक तरफ इस्तीफे की आवाज गूंज रही है, उधर बुलाया जा रहा है कि आओ तो सही, आओ शाह बाबू आओ तो सही। ढूंढा जा रहा है अमित शाह हैं कहां, सदन में नहीं आ रहे। आपने इतने सालों में, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के तब भी, 19 में जब गृह मंत्री बने तब भी, तब से लेकर उनके आपने कई डायलॉग सुने होंगे। ऐसा लगता है वाह। मैंने कहा है कि कोई अकेली ताकत नहीं, जब आप खुद ताकतवर बनते हैं ना, जब आपके पास एजेंसीज होती हैं, जब आपके पास पुलिस प्रशासन होता है, तो आप अपने आप ताकतवर हो जाते हैं। जो पुलिस प्रशासन आपसे बिना किसी सवाल के आपके एक इशारे पर कार्रवाई करे, अमित शाह सिर्फ वही है, सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अमित शाह कोई बहुत बड़े चाणक्य नहीं है, ठीक है ना। अमित शाह कोई मतलब ठान ली तो करे, अरे ठान तो लेगा ही ना, मेरे पास ताकत हो जाए तो मैं जो कहो करवा दूं, वही अमित शाह के साथ है। लेकिन इस देश की मीडिया ने चाटुकारिता करते करते उन्हें चाणक्य पता नहीं क्या क्या बता दिया। फिलहाल वो बेचारे दिख नहीं रहे, गायब से नजर आते हैं। हालत बहुत खराब है, संसद के अंदर क्या क्या हो रहा है, गांव ने ढूंढा जा रहा है और कैसे छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, नई और ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आई, बेतहाशा भीड़। ये देखिए, लोगों की बेतहाशा भीड़ है। ये ऐसी जगह है, कहां है कि बताऊंगा आपको, पहले इसको देखते चलिए। सोचिए कितने लोग हैं, कितने, जहां तक नजर जाती है वहां तक लोग ही लोग नजर आते हैं। इसमें छात्र भी हैं और छात्र के परिवार वाले भी हैं। वो तमाम लोग सड़क पर उतरे हैं अमित शाह के इस्तीफे के साथ। अब बात यह नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाली बात है, बात यह है कि छात्रों पर को टारगेट करके जो बदला लिया सरकार ने, फिर मैं बोल रहा हूं सरकार का ये बदला, क्योंकि एक था बात कि आप इस्तीफा लेंगे, 1-1 करोड़ रुपया देंगे और छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन छात्रों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, बदला लिया जा रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाने की, उनके मंत्री के खिलाफ आवाज उठाने की। अब देखिए उसके बाद जो किया, अब उसकी भरपाई का वक्त आ चुका है। हर जगह नारे एक ही, अमित शाह इस्तीफा तो कोटा, छात्रों की गूंज। एक तरफ उधर कहा जा रहा है कि भैया इस्तीफा दीजिए, अमित शाह पर दबाव पड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अमित शाह नजर नहीं आ रहे, वहां वो मुंबई महाराष्ट्र चले जाए, पुणे, वहां जाकर अवार्ड सेरेमनी में जाए, वहां लोग कह दें कि यहां से जाओ। पुणे में आते तो पुणे के लोग कह रहे हैं जाओ यहां से अमित शाह, और संसद वाले ढूंढ रहे हैं साथी कि आओ आओ, तो दोनों ही जगह पे दिख नहीं रहे। अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये यहां पर ही पूछा जा रहा है। तो अब आइए इसमें क्या, अमित शाह जवाब दो। संसद के दरवाजे पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके का प्रोटेस्ट है। लगातार अमित शाह को ढूंढा, श्री राम के नाम पर हुआ खेल, भाजपा सरकार हो गई फेल, इस तरीके से नारे, अमित शाह जवाब दो के नारे लग रहे हैं। डीएमके के भी सांसद है उसमें, समाजवादी पार्टी के भी, कांग्रेस, डीएमके के वही सांसद जिनको साथ लाकर मजबूत बनना था और नीतीश और नायडू को साइडलाइन करना था, वो डीएमके के सांसद भी साइड में है। अब इधर इधर दूसरी तरफ खबर आ रही है कि सारे एकजुट होकर, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर क्या कर रहा है, प्रदर्शन करने में जुट गया है और लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है। देखिए ये वीडियो यहां से भी निकली, जरा देखिए, इसे जारी इन्होंने भी किया, ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, देखते चलिए।
जो राम का चंदा चुराए वही भाजपाई कहलाए, इस तरह की नारेबाजी हो रही है। अभी भी लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वहां पर तमाशे हुए वो भी तब भी। तो अमित शाह सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, ये मांग सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि पूरे देश की है। अमित शाह को सदन में आकर छात्रों पर की गई क्रूरता पर जवाब देना होगा। संसद परिसर दिल्ली की ये तस्वीर बताई गई है कि कैसे संसद के बाहरी इलाके मतलब कॉरिडोर में खड़े होकर लगातार नारेबाजी की जा रही है। वही कॉरिडोर है जहां तक जाते हैं अमित शाह, गृह मंत्री हैं, तो इनका इसके अंदर एक दफ्तर भी है, बैठने की जगह है, वहां तक जाते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं आते। आते हैं बाहर तो चाटुकार पत्रकार उन्हें घेर लेते हैं, हंसी ठट्टा चलता है, बस इसी में समय गुजरता है, फिर चले जाते हैं। जैसे कम से कम अगर कल डिबेट में पूछा जाए कि संसद क्यों नहीं आते, तो कहेंगे किसने कहा अमित शाह संसद नहीं आते, संसद तो आते हैं, बस अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, बस हिम्मत नहीं हो पाती कि वो वहां से निकल पाए। यानी कि संसद से सदन पर पहुंचे इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही। तो इसीलिए अब लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। उधर गोदी मीडिया लगा हुआ है किसी भी कीमत पर कि इन सब के बीच अमित शाह को डिफेंड किया जाए। लेकिन जो मोर्चा है, पहले मैंने कहा था ना, ये अगर ये मामला केवल अमित शाह के इस्तीफे का मामला विपक्ष का कांग्रेस तक रहता बात अलग है, लेकिन इन्होंने क्या किया ना, एक गलती और की, छात्रों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई तुरंत शुरू करवा दी। गोदी मीडिया परेशान चल रही थी, उसने नशेबाज घोषित कर दिया, गालीबाज घोषित कर दिया, बदतमीजियां शुरू कर दी। छोटे बच्चों पर जो एफआईआर जिन पर नहीं होती उन पर एफआईआर होने लग गई। ये सब देखा ना, यानी कि आप अपने इस साख को लेकर आप बदला लेने में कितने आगे हो सकते हैं, ये सबको पता लग गया। अब इस जैसे एक्सपोज हुए हैं, तो एक कांग्रेस का जो शुरू किया गया था कि ये पैलेट गन है, AK-47 का इस्तेमाल होना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, लाठीचार्ज होना, ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम चीजों को कांग्रेस ने उठाया था। लेकिन जब छात्रों पर वाकई और कार्रवाई होने लगी तो उसके बाद छात्रों की कांग्रेस के साथ छात्र भी जुड़ गए, है ना। अब आइए अगली खबर आपको दिखाते हैं, ये क्या है, यहां पर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलकर दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए कोई परमिशन दे। अब डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम है, और हम चाह रहे सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे, इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी कुछ चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं है। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा सर, क्या वजह की? वो आप लोग की जानते हो, गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा। बिल्कुल, हर तरफ अब यही है जो कल तक आप दूसरों के लिए कहते थे, सोचिए उसी में फंसते नजर आ रहे हैं। 56 इंची सीना है, चाणक्य हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम डरते नहीं, हम ये नहीं करते। आज कहाँ हो? नमस्कार।